जी प्यार से कहिए धन निरंकार जी। प्यारी सात संगत जी, जब हम ज्ञान लेते हैं, परमात्मा की जानकारी प्राप्त करते हैं, तो हमसे 5 परण लिया जाता है। जिस तरह से जब हम साबुन के बट्टी लेने जाते हैं तो हमसे पैसा लिया जाता है कि इतना पैसे दो और ये साबुन के बट्टी ले जाओ। इसी तरह से जब परमात्मा की जानकारी दिया जाता है, ज्ञान दिया जाता है, तो हमसे 5 परण लिया जाता है। वो 5 परण जो लिया जाता है, तन मन धन प्रभु का है। इसे प्रभु का ही समझना है। जाति वर्ण पे अभिमान नहीं करना है, किसी के खाने पीने पर ऐतराज नहीं करना है, गृहस्थ में रहना है, साधु संत फकीर नहीं बन के वन में भटकना है। और जो ज्ञान है वो गुरु के आज्ञा के बिना प्रकट नहीं करना। जो ये हमसे 5 परण लिए जाते हैं, और जब 5 परण ले लेते हैं, ज्ञान मिल जाता है, तो फिर आगे समझाते हैं कि अब सत्संग करो, सेवा करो, सिमरन करो, तो जीवन में सुख आएंगे। अगर सेवा सिमरन सत्संग नहीं करेंगे तो ज्ञान लेने के भी कोई फ़ायदा नहीं है। अगर हम सेवा सिमरन सत्संग करते हैं तो हमारे जीवन में सुख आएगा, तभी हमारे जीवन में फ़ायदा होगा। जिस तरह से एक साधु एक रास्ते से गुजर रहे थे और देखा कि एक झोपड़ी है, उस झोपड़ी में इंसान है, बड़ी दुखी है, सुख नहीं है उसको। उनको दया आ गई उस इंसान के ऊपर, उस साधु के दया आ गई। उन्होंने कहा कि हे इंसान, ये तुम पत्थर लो और इससे लोहे को छुआओगे तो ये कंचन बन जाएगा, सोना बन जाएगा। इसे रख लो और तुम सोना बना के अपने घर गृहस्थी अच्छे से संभालना, चलाना। वो व्यक्ति क्या कर रहा है कि उस पत्थर को लेके और कपड़े में लपेट के बक्से में रख दिया और उसे कोई यूज नहीं किया, कोई काम नहीं किया उस पत्थर से। जब साधु जी कुछ साल बाद आते हैं, कहते हैं कि देखते हैं कि उस इंसान के तो जीवन दिन दशा सुधर गया होगा। अब तो वो झोपड़ी नहीं रही होगी, अच्छी महल बना लिया होगा, घर बना लिया होगा अच्छा सा। जब आते हैं साधु कुछ साल बाद, देखते हैं, क्या देखते हैं कि वही झोपड़ी, वही इंसान ऐसे ही परेशानी में है, दुखी में है। अब साधु जी हैरान हो गए, क्या बात है, मैंने तो पत्थर दिया था, पारस मणि दिया था, पारस दिया था कि इससे लोहा छुआएगा तो सोना बन जाएगा, पर इसने कुछ किया नहीं है। पूछते हैं कि क्या बात है, मैंने जो पत्थर दिया था उससे लोहा को नहीं छुआया, आपकी गरीबी दूर नहीं हुई? तो इंसान कह रहा है कि नहीं, मैं तो कपड़े में लपेट के या बक्से में डाल दिया हूँ। अब बताइए कि वो जो पत्थर पारस है, उसे छुआने से उसकी गरीबी दूर हो जाती, कितनी महल खड़े हो जाते, लेकिन उसने कुछ नहीं किया। इसी तरह से हम ज्ञान लेके घर में बैठ जाते हैं तो हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। जब हम सत्संग करेंगे, सेवा करेंगे, सिमरन करेंगे, जैसे जैसे आदेश आता है वैसे वैसे करेंगे, तो हमारा जीवन सुख में हो जाएगा, हमारा जीवन खुशहाल हो जाएगा। तो हम सेवा सिमरन सत्संग जैसे जैसे हमारे सतगुरु आदेश दे रहे हैं, वैसे वैसे हम चलते जाएं, अपने जीवन खुशहाल सुखहाल बनाते जाएं। और दासी सात संगत में सवेरे के रोज आती है और निरंतर सिमरन भी करे बस। और जीवन की आखिरी तोड़, सिमरन भी करती है दासी, लेकिन जीवन की आखिरी तोड़ सतगुरु के चरणों में निभे, सतगुरु के चरणों में निभे। प्यारी सात संगत जी, प्यार से कहिए धन निरंकार जी।